नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे चल रही है विंसर उत्तराखंड ईयर बुक 2025, जिसमें एक-एक कर हम आपको 2024 के 12 महीनों की प्रश्नमाला यहाँ पर करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई 2024 के सभी करेंट अफेयर्स। तो पहला पॉइंट दिया है, पेरिस ओलंपिक में महिला वर्ग में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है अंकिता ध्यानी। नोट करने की बात क्या है, प्रथम महिला एथलीट भी रही। अगला पॉइंट, वंदना कटारिया के बाद ओलंपिक में शामिल होने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं ये। तीसरा पॉइंट, पंचकुला हरियाणा में हुई नेशनल स्टेट एथलेटिक्स में अंकिता ने गोल्ड मेडल जीता था। नोट करने की बात क्या है, निर्वाचन आयोजन द्वारा अंकिता ध्यानी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। अगला पॉइंट, नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 की SDG सतह विकास लक्ष्य रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? प्रथम। और 2020 में कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था। तो ये क्या है, आपके लिए परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे, उत्तराखंड, केरल, इनका जो अंक रहे वो 79, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु 78, तीसरे में गोवा, अंतिम स्थान पर रहा बिहार। समग्र SDG अंक 2023-24 71, वहीं 2020 और 21 में यह अंक 66 था। अब SDG के बारे में आपको क्या देखना है? इसके बारे में देखने की बात यह है कि SDG के दूसरे मांकन जीरो हंगर में उत्तराखंड 11वें नंबर पर है। एनीमिया अर्थात रक्त की कमी की बीमारी के मामले में उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों में 9वें नंबर पर है, यानी कि सबसे नीचे ही मानो। उत्तराखंड की 13.9% महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स 18 अंक से नीचे है और उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। 5 वर्ष की आयु के अंडरवेट बच्चों की रैंकिंग में उत्तराखंड 6ठे स्थान पर है। विकास अवरुद्धता के मामले में उत्तराखंड रैंक 4थी है। जियोथर्मल एनर्जी द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु किस देश के साथ मिलकर चमोली के तपोवन में जियोथर्मल प्लांट विकसित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? आइसलैंड। अगला पॉइंट, सहयोगी संगठन कौन रहेंगे इसमें? वाडिया इंस्टीट्यूट, ONGC तथा आइसलैंड। उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को जन कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध VIR शांति पुरस्कार 2024 दिया गया? डॉक्टर चिन्मय पांड्या। उत्तराखंड के कौन से शिक्षाविद रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी लंदन के फेलो बनाए गए? डॉक्टर शेर सिंह सामंत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कब की गई? 4 जुलाई 2024। तो इनका क्या रखना है, योजनाओं का तो आपने विशेष ध्यान रखना ही है। उद्देश्य क्या है? अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के करीब 15 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध कराना, 8 रुपया प्रति माह। 3 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के कितने जवानों को वीरता पदक प्रदान किए गए? कीर्ति चक्र दिया गया मेजर दिग्विजय सिंह रावत, पैरा कमांडो। शौर्य चक्र दिया गया मेजर सचिन नेगी, ये 55वीं बटालियन, और मेजर रविंद्र सिंह रावत ये 44वीं बटालियन से हैं। अब कुल पदक की बात करेंगे तो कुल पदक में है 10 कीर्ति चक्र जो 7 मरणोपरांत मिले और 26 शौर्य चक्र 7 मरणोपरांत मिले। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कौन कौन से पुरुष खिलाड़ियों का चयन हुआ? लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, परमजीत सिंह बिस्ट एथलीट और सूरज पवार 20 किलोमीटर वॉक रेस। परमजीत भारतीय नौसेना में है जिन्होंने जापान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण पेरिस ओलंपिक में प्रवेश पाया था। अगला पॉइंट, सूरज पवार टिहरी ने रांची में नेशनल वॉक रेस चैंपियनशिप में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया था। सूरज के गुरु श्री अनूप बिष्ट हैं जो मनीष रावत के भी गुरु हैं। मनीष रावत ने रियो ओलंपिक 2016 में 13वां स्थान प्राप्त किया था। उत्तराखंड की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का भी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट की
ए टीम में चयन हुआ है। यह है राघवी बिष्ट, देहरादून टिहरी। नोट करने की बात क्या, राघवी ऑस्ट्रेलिया ए के साथ होने वाले 4 T20 और वनडे में खेलेंगी। और CAU के महासचिव कौन है, महिम वर्मा। उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो यह है क्रांति मोहन शर्मा सोज हल्द्वानी। ये इंपॉर्टेंट है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रचनाओं पे बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र मीमांसा, प्रेमचंद्र और अछूत समस्या, रात गए, कदम मिला के चलो, फूटकर शेर, कहानी संग्रह बेअंत का अंत। उत्तराखंड में हादसों के दौरान सूचना और बचाव हेतु होमगार्ड द्वारा बनाए गए ऐप का नाम क्या है, दूत। ठीक है, यह आ सकता है। अगला पॉइंट, 14 अगस्त 2024 तक दिल्ली में आयोजित होने वाले सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड की किस टीम का चयन हुआ है, बिंदो खत्ता टीम का चयन हुआ है। 10 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया, मुंशारी में। इंपॉर्टेंट। अगला, डिस्कवर उत्तराखंड न्यूज की ओर से हाल ही में 2023 के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर स्वाति नेगी। सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर उत्तराखंड पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक पर कितनी आंकी गई है, कितनी जो सूचकांक में है वो कितना अंकित किया गया है, 0.9%। अब नोट करने की क्या बात है, GEP इंडेक्स लागू करने वाला पहला राज्य क्या है, उत्तराखंड है। उद्देश्य इकोनॉमी और इकोलॉजी के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। आधार क्या रहेगा, जलवायु, मिट्टी, वन विकास हेतु राज्य स्तर पर वर्ष 2021-22 में किए गए कार्यों के आधार पर। अगला पॉइंट, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी NBWL द्वारा 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड से लंबित किन 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई, तो यह है जमरानी बांध परियोजना और किमसार भोगपुर मोटर मार्ग, यमकेश्वर। अगला पॉइंट है, 19 जुलाई 2024 को कॉर्बेट नेशनल पार्क के निर्देशक कौन नियुक्त किए गए, डॉक्टर साकेत बड़ोला। 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के किस कलाकार को आकाशवाणी देहरादून द्वारा टॉप ग्रेड प्रदान किया गया, बसंती बिष्ट। नोट करने की बात क्या है, बसंती बिष्ट का संबंध चमोली के लवाणी गांव से है। 2017 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका बसंती बिष्ट को टॉप ग्रेड के साथ विदुषी की उपाधि दी गई। अगला पॉइंट, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले खिताब जीतने वाली उत्तराखंड की कौन सी फिल्म थी, यह फिल्म थी कन्नू। और ये क्या है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। फिल्म निर्माता संजय सनवाल, नैनीताल। विषय बाल श्रम और शिक्षा पे बल दिया गया। और बात करेंगे, फिल्म को कतर और ओमान में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए कौशल विकास, हेल्थ केयर सेक्टर, ग्रामीण आजीविका, टेलीमेडिसिन, कुपोषण, बालिका शिक्षा, नशा मुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु किस संस्थान द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया गया, टाटा ट्रस्ट। अब लास्ट के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं आज के, वो देख लेते हैं। AIFF द्वारा 1962 में शुरू किया गया था। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व CM विधान चंद्र राय की याद में शुरू किया गया था। उत्तराखंड से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल श्री विकास लखेड़ा को वर्तमान में किस पद पर नियुक्त किया गया है, असम राइफल का महानिदेशक। ये मूल निवासी है टिहरी के। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न नजर आ रहा है। अगला है, उत्तराखंड के किस महान लोक गायक को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, श्री नरेंद्र सिंह नेगी। गीत ठंडो रे ठंडो बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टि से। अवार्ड देने वाली संस्थान थी इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड एलुमनी फेडरेशन। अगला पॉइंट, देहरादून बॉक्सिंग संघ के टेक्निकल एडवाइजर और एशियाई मेडिकल डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट, जिनका हाल ही में चयन
पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल में समीक्षक के रूप में हुआ है किस जनपद से संबंधित है? पिथौरागढ़। बाकी आपको सब प्रश्न के उत्तर आपको इसी प्रश्न में मिल जाएंगे। अगला 29 जुलाई 2024 को उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता ललित प्रसाद नैथानी का निधन हुआ। वह मूलतः किस जनपद से थे? ये पौड़ी गढ़वाल के नैथाड़ा गांव से थे। और ये प्रश्न भी क्या आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ जुलाई 2024 की जो करंट अफेयर्स प्रश्नमाला विंसर में दी है वो हमने आपको कवर करा दी है। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं। मैंने एक एक कर सारे पॉइंट आपको समझा दिए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको देखना है। बाकी देखने की बारी आपकी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट हर पेज का लिख सकते हैं और हर पेज में नीचे से आपको पेज नंबर भी दिखेगा। तो सीक्वेंस में ही सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है ताकि आपको परेशानी ना हो। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से एक बार फिर धन्यवाद।